भक्तों, जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपनी बच्ची देने के लिए कैसा घर चुनती है। भक्तों, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी हमारे घर दरिद्रता और परेशानी ना आए और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में बिल्ली को लोग अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे तो उस घर में क्या घटित होता है। आजकल तो कुत्ते और बिल्ली पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ। बिल्लियों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक कई बातें सुनी होंगी, कहानियां, किस्से, और यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई हम जानने वाले हैं वह हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है। और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो ये किस बात का संकेत है। सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि यह सिर्फ जानवर नहीं, कई बार आने वाले समय के संदेश वाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। ये इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहाँ तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9,500 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, ये कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वो बेटा जन्म से ही अपाहिज था। न तो वो बिस्तर से उठ पाता था और न ही एक कदम चल पाता था। उसे माँ का दिल अपने बेटे की हालत देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। उसे हमेशा ये चिंता सताती थी कि मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसा बीतेगा। समय बीता और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत ने उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक किया। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज था। वो बिस्तर से नहीं उठ सकता था, नहीं चल सकता था। अब उसे माँ की चिंता कई गुना बढ़ गई थी। दोनों बेटे लाचार, असहाय और बेबस माँ दिन रात रोती थी, सोचती थी कि इनका सहारा कौन बनेगा। फिर तीसरा साल आया और ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों, इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पहले दोनों बेटों की तरह पूरी तरह अपाहिज निकला। ना चलने की ताकत, ना उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़ा रहने वाला। अब उस महिला का दिल जैसे टूट चुका था। 3 बेटों की वही दर्द भरी हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वो हर रोज ईश्वर से सवाल करती है, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बच्चे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। भक्तों, अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन 3 ही अपाहिज हैं, तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा। अब इनका लालन पालन कौन करेगा। मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, यही चिंता उस महिला को खाए जा रही थी। भक्तों, अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है। तो भक्तों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है, चौथा पुत्र भी उनके जैसा ही होता है। वो भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। भक्तों, अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वो महिला बड़ी दुखी हो जाती है।
अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उसे महिला को 5वां पुत्र होता है। तो 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। भक्तों, अब वो महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। भक्तों, जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, हो सकता है मेरे नसीब में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वो महिला बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस महिला को हमेशा ये चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्र का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उसे महिला को खाए जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्र का रो रो के लालन पालन किया करती थी। अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वो बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। भक्तों, अब कुछ दिन वो बिल्ली उस महिला के घर में रहती है और कुछ दिन बाद वो बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। अब वो महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। कुछ दिन निकलने के बाद वो बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वो बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता है। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और भक्तों, उस महिला के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभल पाते। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती हैं वो भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो इसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आए आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका वो काम नहीं बनता। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका का रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसीलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह इस प्रवचन को जरूर सुने और आज से वो बिल्लियां पालना बंद करें। जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसीलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो ये हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मलमूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है
कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर चढ़क से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है, इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वो उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकार ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो, बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही है तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धन हानि होती है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप थके हारे दिन भर के काम के बाद जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तभी एक मुलायम सी परछाई चुपचाप आपकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में चमक, चाल में नजाकत और पूंछ का लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों के पास आकर रगड़ना, ये आपकी प्यारी बिल्ली का सबसे अनोखा अंदाज है कहने का, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ एक जानवर का व्यवहार नहीं बल्कि भावनाओं से भरा एक रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बारीकी से महसूस करती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को समझती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ को हल्के से सहलाते हैं या उनकी ठुड्डी के नीचे उंगलियां फिरते हैं तो उनके दिल में एक गहरी संतुष्टि और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं वे तो इस अपनापन की ओर भी ज्यादा भूखी होती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपके लौटने के इंतजार में उनका हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर होता है। और जैसे ही आप घर आते हैं उनका म्याऊं करना, आपके पीछे पीछे घूमना, ये सब उनके अपने अनोखे तरीके हैं कहने के, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब चलो मेरे साथ समय बिताओ। याद रखिए, पालतू जानवरों के लिए आपका ध्यान और आपका साथ उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्ते और प्यार। उन्हें केवल खाना और एक छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका स्पर्श, आपका समय और आपका अपनापन। अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे चुप रह जाएंगे, लेकिन उनके दिल में खालीपन पनप जाएगा। इसीलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी उनके साथ खिलौने से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने का मौका दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें सहलाते रहें। यह समय ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करता है बल्कि आपको भी एक अजीब सा सुकून और मानसिक शांति देता है। और हाँ भक्तों, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही उत्सव जैसा होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है वे अपने प्यारे म्याऊ के जरिए आपको बुलाती हैं। रसोई की तरफ आपका एक कदम भी उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। कई बार तो जैसे ही घर के लोग खाने के लिए बैठते हैं बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हो मुझे भी परिवार के हिस्से की तरह याद रखना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ इस घर की खुशियों में शामिल हूं। सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ पालतू नहीं होती,
वो आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा होती है। उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत और उसका निस्वार्थ प्रेम आपके घर के माहौल को खुशियों और अपनेपन से भर देता है। और जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो लगता है जैसे वो चुपचाप आपके मन की हर बात समझ रही है, आपके दुख, आपकी खुशी, यहां तक कि आपका अकेलापन भी। याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर दिन हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाती है। कभी आपके पास आकर चुपचाप बैठकर, कभी अपने म्याऊं से और कभी बस अपनी नजरों से आपको ये एहसास दिलाकर कि आप उसके लिए पूरी दुनिया है।